Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. कैसे हैं आप सब एंड सबकी स्टडी कैसे चल रही है? आई होप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। और विंटर आ गई है तो विंटर में मोस्टली सब जल्दी तो नहीं उठ पाते होंगे बट कोशिश करते होंगे राइट उठने की। एंड जिसका जो भी रूटीन होता होगा तो थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया होगा विंटर की वजह से। एंड मोस्टली मेरी भी इनकी शुरुआत 3:45 पे हो जाती है। ये नाइट का व्यू है एंड नाइट के व्यू के बाद मैं अपना क्या थोड़ा सा पढ़ने आ जाती हूँ मॉर्निंग में राइट स्टडी करने के लिए। तो जो कि मेरा हमेशा से रूटीन रहता है, मैं मॉर्निंग में ही स्टडी करती हूँ। आफ्टर ऑल पूरे डेज तो मेरा स्कूल ही रहता है, फिर वही हाउस होल्ड वर्क, तो इनसे मुझे मतलब इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता। बट हाँ, मॉर्निंग टाइम इज़ मुझे लगता है मेरा टाइम है ये राइट। और फिर जिसको जो भी अपना टाइम वेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जो भी हाउसवाइफ्स है, जो भी वर्किंग वूमेन है, देखो सबका टाइम उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो आपको ही मिलता होगा। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, एक्सपेंट होंगे जो शायद नाइट में स्टडी करते होंगे राइट। तो बस मेरी जो दिन की शुरुआत होती है वो 3:45 से होने के बाद मैं मैक्सिमम 4 AM पे, मतलब मैं 4 AM to 6 AM 6:30 तक मतलब मैं अपना डेली मतलब अपनी लाइफ स्टडी करती हूँ। आप भी करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड क्या होता है ना, कभी कभी हमें एक दूसरे को देख के भी बहुत मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ यार मतलब हमें ये लगता है ना कि देखो आप कोई हो। अब मुझे लगता है कि अब हम इस एज में आ गए ना, शायद कोचिंग वाला टाइम है जो वो अदर्स वाला टाइम था ना वो बीत गया। अब हमें सेल्फ स्टडी करनी है, अब हमारा फोकस सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रहता है ना। पहले तो हम कोचिंग जाते थे एंड मैं भी जाती थी, लाइब्रेरी भी सारी ज्वाइन करके। बट अब जो टाइम है ना, अब शायद ये लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बस यही है कि आप ही सेल्फ स्टडी कीजिए और बस एक दूसरे को देखे कुछ नहीं मोटिवेशन आ जाता है तो हमें भी लगता है कि शायद हम भी कर पाए, है ना। तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, बिल्कुल होप मत छोड़िए और कोशिश कीजिए कि डिले भी ना हो, थोड़ा सही बट कोशिश कीजिए राइट। फिर बस आफ्टर अपनी स्टडी करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने टेरेस पे। थोड़ा सा ये मेरे मॉर्निंग का व्यू है। तो मॉर्निंग का व्यू ऐसा है कि अभी विंटर स्टार्ट होगी ना तो मॉर्निंग में बिल्कुल ठंडा ही रहेगा मौसम, मतलब अच्छा भी लगता है। टेरेस पे वॉक करो, वॉक भी कर सकते हैं एंड फील करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, है ना, क्योंकि बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल पूरा डे तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो राइट। तो बस यही मेरी दिन की शुरुआत थी। फिर ये सब पढ़ने के बाद बस मेरा वही हमेशा की तरह टाइम रहता था कि बस इसके बाद थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क करना है, इनको भी ऑफिस जाना है, बेटी को भी स्कूल जाना है, तो बस उस उन्हीं सारे कामों में लग जाते हो। तो फिर उतना नहीं हो पाता, मतलब मैक्सिमम 6:30 के बाद तो फिर सबका स्कूल वही घर का सभी का रहता है। तो वही सेम मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी कोई डिफरेंट नहीं है। मैं अपना बताऊँ तो मैं खुद मतलब अदर स्टेट में रहती हूँ मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से, एंड मेरी भी जॉब है तो फिर इस वजह से फैमिली तो नहीं। बट हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वर्क ही नहीं होता, वर्क हमारे बहुत सारे होते हैं, वर्क हमारे बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते और हमें करना ही होता है राइट। तो बस ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर गॉड की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इनके बिना तो सारे काम अधूरे हैं। इनसे शुरुआत हो जाए ना तो पूरा डे बहुत अच्छा है ना, और होना भी चाहिए। फिर बस बेटी को स्कूल करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। जिनके मतलब होंगे छोटे किड्स वो बहुत अच्छे से समझते होंगे, मतलब सब बिग टास्क। इनको उठाओ, फिर इनको रेडी करो, इनका माइंड सेटअप करो, फिर इनको स्कूल भेजो। कभी कभी तो इतने अच्छे से जाएंगे, कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे ना कि इनको जाना ही नहीं है ना। फिर बस भागते दौड़ते दौड़ते अपने स्कूल पहुँचे, स्कूल में क्या, फिर बस वही सारी चीज़ें पढ़ाओ। ये लंच टाइम का था तो मैंने बस घर पे ही बनाए थे ढोकले, तो बस मैं वही लंच ले गई। तो मैं अपने फ्रेंड को बता रही थी तो उसने बस छोटा सा शॉर्ट्स ले लिया और कुछ भी नहीं। तो बस यही भागती दौड़ती लाइफ चल रही है। बाकी सब आपका कैसा क्या चल रहा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप सब? बस हाँ, एक मेरे पास कमेंट आया था कि मतलब जैसे वो उन्होंने ये बोला था कि मैं डेली नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं मतलब किसी ने मुझसे पूछा भी था ये चीज़ कि आप कैसे उठ लेती हो, आप कैसे कर लेते हो? तो देखो ऐसा है कि हाँ, मानती हूँ मैं, आई एग्री कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब जनरली आप स्टार्टिंग से नहीं उठ पाएंगे कि आप 5 AM या 4 AM उठ ही जाएं आप।
नेवर, नहीं हो सकता ना, बट यू विल ट्राई। आज आप 5 बजे उठेंगे, कल आप 4 बजे, फिर ऐसे डेफिनेटली आप उठ जाएंगे। तो यू विल ट्राई, है ना, क्योंकि ट्राई ट्राई कहते हैं ना, बट डोंट ट्राई। तो कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहती प्रॉपर 4 बजे से उठ जाइए, प्रॉपर 3 बजे से उठ जाइए, बट जैसे आपका मॉर्निंग टाइम 6 AM है तो आप 5 AM तक उठ जाइए। मतलब कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टाइम कर करके फिर आप उसको कर लेंगे। और मे बी कि आप कुछ दिन करेंगे ना तो फिर वो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगी। फिर मतलब आपको नहीं लगेगा कि यार मैं कैसे करूँ, फिर आप जनरली, आपको ना अलार्म की ज़रूरत होगी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप ऑटोमेटिकली ही उठ जाएंगे। आप मेरे लाइव सेशन में भी देखेंगे ना, तो मैक्सिमम 28-30 डेज होगा, मतलब मुझे 1 मंथ हो चुका समथिंग उठते उठते। एंड फर्स्ट सेकेंड डे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, मैं भी अलार्म लगा के सोई थी, बट आफ्टर और क्या होता है कि 10 डेज होने के बाद 15 डेज, तो फिर हमें हैबिट आ जाती है, तो फिर हमारा माइंड ऑलरेडी सिग्नल दे देता है कि हाँ अब टाइम आ गया है, अब उठ जाओ। तो जैसे आप करेंगे ना तो आप कर लेंगे, बट कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि आपके पास टाइम नहीं है ना तो फिर मॉर्निंग टाइम ही है, और फिर उसको भी आप यदि सोने में थोड़ा सा हम खुद के लिए ही मेहनत ना कर पाए तो फिर हम कब करेंगे, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ट्राई कीजिए उठने का और करिए। एंड सेकंड थॉट ये है कि देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट तो हमारा फिजिकल फिट होना, एंड सेकंड है हमारा मेंटली फिट होना। जब हम फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, तभी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे, एंड हम हैप्पी होके भी अपनी जो भी जर्नी है उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना, आप खुश रहिए, फिजिकल एंड मेंटली हैप्पी रहिए एंड फिट रहिए, एंड अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई